मेरी जिंदगी की सबसे खास ट्रिप्स में से एक ट्रिप रही है कान, जो साउथ ऑफ फ्रांस में है। इस ग्लैमरस सिटी में रूपक और मैं पहले भी गए हैं, पर इस बार इस जगह को हमने बच्चों के नज़र से देखा और एक्सप्लोर किया। सच में यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कान सिर्फ अपने फिल्म फेस्टिवल के लिए ही नहीं, बल्कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि मेरा ये शो कान लायन अवार्ड्स में शामिल किया गया। इससे और एक्साइटिंग क्या हो सकता है। आज हम देखेंगे कुछ नए नज़ारे। This is the famous red carpet. नए एक्सपीरियंसेस, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो आइए करते हैं कान की सैर। ये है फेमस रोड ला क्वाजेट। मेडिटेरेनियन सी के किनारे ये क्वाजेट कान की एक पहचान है। Doing my running like mama, yeah. Oh my God, Zen, look at that! See all these, look at that huge thing. Who's that? What's that? See that big yellow chap? Who's that? Who's that, Zoe? That cat. That's a big cat, yeah. हम पहुंचे कान लायंस फेस्टिवल के वेन्यू पर, जहां फेमस कान्स फिल्म फेस्टिवल भी होता है, और हमें मौका मिला रेड कार्पेट पर चलने का। So this is the famous red carpet, and if it was the film festival, we'd be walking up and waving out to everyone. Then how would we be waving out? कान में फिल्मों से जुड़े कई नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वॉक ऑफ फेम। यहाँ फेमस फिल्म सेलिब्रिटीज की हैंड प्रिंट्स है, मतलब राह चलते आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से हाथ मिला सकते हैं। Sylvester Stallone. Who's that? Yeah, it looks like a glove, you're right, but it's a handprint. See, he put his hand here. ज़ेन के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग था। Five generation. Yeah. Wow. Meryl Streep. ला क्वाजेट अपनी लक्जरी शॉप्स, कैफेज और म्यूजिक के लिए फेमस है। कान की एक खास चीज है, वहाँ की स्ट्रीट्स पर हर जगह म्यूजिशियंस। आर्ट और एंटरटेनमेंट को वहाँ काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लोकल आर्ट और म्यूजिक आपको जगह से जोड़ते हैं। ज़ेन तो इस म्यूजिक में ही खो गया। छोटे बच्चे जल्दी थक जाते हैं, इसलिए ट्रैवल करते समय प्रैम या स्ट्रोलर जरूर साथ में लें। कान में 2 छोटे बच्चों के साथ हमें एक प्रैम भी कम पड़ा। Because there are moments when both of the babies only want mama, and that's when mama has to carry one, and thank God for Gaga who can then take over. ऐसे में प्रैम या स्ट्रोलर बहुत कंफर्टेबल और यूजफुल रहते हैं। इन स्ट्रीट्स पर चलकर जगह का असली फ्लेवर जानने को मिला। बहुत मजा आया, स्पेशली ज़ेन को। So it's kind of quiet time, but then the other one has decided to try and wake him up. So it's been quite hectic. So we found the perfect thing to keep him quiet. A toy store. That looks like a little cow. कभी टॉयज तो कभी हैट। सच में बच्चों को छोटी छोटी चीजें भी अट्रैक्ट करती है। Too big, yeah. बच्चों का अपना डिस्टिंक्ट चॉइस होता है। ज़ेन ने अपने पसंद से हैट और सनग्लासेस लिए। काय छोटा है, सो नो डिमांड्स। लॉन्ग वॉक ऑन द स्ट्रीट के बाद टाइम हुआ लंच का। हम एक रेस्टोरेंट में गए बच्चों के साथ लंच करने के लिए। रूपक क्योंकि काम में बिजी है, मौका मिलने पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया। Daddy meeting the gentleman with the hat. कान में बच्चों के खाने के बहुत ऑप्शंस मिले, वेज और नॉन वेज दोनों।
इसलिए दिक्कत नहीं हुई। Really stressful. Managing, I don't know how. पर 2 बच्चों को लंच कराना टग ऑफ वॉर की तरह है। लंच टेबल पर एक साथ दोनों को खाना खिलाने से हेक्टिक शायद और कुछ नहीं हो सकता। थैंक गॉड हमारे साथ ट्रिप पर गागा भी है। मेरी मम्मी ने हर मौके पर मेरी मदद की है और मुझे सपोर्ट किया। मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो हमारे साथ इस ट्रिप पर आई, वरना उनके बगैर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। बच्चों के साथ ट्रैवल करें तो मेरी टिप है, अगर हो सके तो सर्विस अपार्टमेंट में रहना बेहतर है। जगह कोई भी हो, कान या कोई और, ऐसा करने से आपको घर का एनवायरनमेंट मिलता है। बच्चे और आप भी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। पहले दिन आप पास के स्टोर या मार्केट से जरूरत की चीजें जैसे फूड, मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीद कर रख सकते हैं और घर पर ही अपने हिसाब से खाना बना सकते हैं। ये रोज रोज बाहर खाने से बेटर और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। We are in the French Riviera and one of the most glamorous cities of the world, Cannes. आगे देखिए ग्लैमरस सिटी की सैर बच्चों के साथ। This is a famous cheese shop. You want more? Okay, let's. I can see life through her eyes now, and her eyes are a completely new perspective. बच्चों के साथ ट्रैवल करते समय हमें अपने से ज्यादा बच्चों की पैकिंग की टेंशन होती है। क्या लेकर जाए और क्या नहीं, खास तौर की मेडिसिन्स। यही सवाल मैंने डॉक्टर अजीत से पूछा। I think something like fever reducers and all you can find over the counter everywhere. You don't want to go searching for a product if your child starts vomiting in a foreign country, for example. In India, probably the same products are available everywhere, so it doesn't really matter so much. But it still messes up your vacation to go and try to search for a chemist shop when the child is sick. So the common things for say vomiting, for fever reduction and all, you should definitely carry with you. Carry, okay. And you can ask your doctor to probably give you a list of the common problems that you anticipate or what your children suffer from, and take medicines, carry medicines for that with you. Okay. Kids, you're up and about at the crack of dawn, so now I'm going to go for a run, pushing Kai in the pram, and then in his Cannes look is going to have a crap. यहाँ हर सुबह 20 मिनट का मॉर्निंग जॉग, जगह कोई भी हो, मेरा फिटनेस रूटीन जितना हो सके मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। और जॉगिंग न भी हो तो बच्चों के साथ और उनके पीछे पीछे भागते आपकी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। We are in the French Riviera and one of the most glamorous cities of the world, Cannes. Over this week, we're going to explore this beautiful place, and Zen and Kai are already feeling quite at home. Zen, as you can see, is in his glasses, he's got his little hat, and Kai is enjoying it too. Oh look, Mama, there's another train. Yeah, it's another train. So let's go explore this beautiful place. तो हम निकले घूमने कान टॉय ट्रेन में। इस ट्रेन में बैठकर हमने ओल्ड सिटी को एक्सप्लोर किया और लस यूके यानी ओल्ड सिटी के अलग अलग नज़ारे देखे। बच्चों के साथ घूमने निकले तो पानी और लाइट स्नैक कैरी करें, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। कान का आर्ट और फिल्मों से गहरा संबंध है और यही दिखता है यहाँ बने म्यूरल से, जिनमें फेमस फिल्म्स और उनके कैरेक्टर्स को एक ट्रिब्यूट दी गई है। This one at the bus stop depicts 100 years of cinema, and if you look closely, you can even see Mickey Mouse and Batman and Laurel and Hardy. So it's really हम पहुंचे एक चीज शॉप पर। यूरोप में करीबन 100 से भी ज्यादा तरह के चीज खाए जाते हैं। एज के हिसाब से बच्चों को नए टेस्ट ट्राई कराने चाहिए। हमने कुछ चीज टेस्ट भी किए।
Delicious. ज़ेन को ओके लगा, पर काय ने once more की डिमांड की। You want more? Okay, let's take. Thank you very much. Sightseeing is obviously something kids get a bit annoyed about. We've just had a little cheese. Now we're having a bit of a meltdown. So it's part of being a mom. बच्चों का अपना मूड होता है और उनकी कैपेसिटी भी। ज़ेन का मूड जरा ऑफ हो गया। So main Nadia, this street has things at much lower prices than on the Croisette and all the glamorous things that you associate with Cannes. So what we're trying to show is not just can you travel here with kids, but there's also another side to Cannes, which isn't just the big film stars and all that. नई जगह को एक्सप्लोर करते वक्त बहुत चलना पड़ता है, जो बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। I love the kids more than anything in the universe, but sometimes when they're both screaming and shouting, honestly, I just have to play a game like I'm running and playing catch and go. मेरी टिप है कि बच्चों के साथ गाइडेड टूर्स अवॉइड करें, क्योंकि उनके लिए ये हेक्टिक हो सकता है। और अगर करना भी है तो ऐसे टूर प्लान करें कि बच्चों के हिसाब से ब्रेक ले सके। हम पहुंचे चॉकलेट एंड केक शॉप। बच्चों के मूड को बूस्ट करने के लिए इससे ज्यादा, इससे अच्छी और कोई जगह नहीं। ज़ेन को देखने को मिला चॉकलेट बेयर और खाने को चॉकलेट बिस्किट और गिफ्ट भी। चलते चलते मुझे अपने इंडिया के कुछ दोस्त मिल गए और बस कान में बैठकर शेखर कपूर, बाल्की और राज से मैंने कुछ पेरेंट होने और पेरेंटहुड की बातें की। Now that she's 12, she's my best friend. And honestly, if I was asked who would you like to travel with most, it's with her, because I can see life through her eyes now. And her eyes are a completely new perspective. Would you like to have kids? I'm petrified of having kids. Why? Because I really like it. I don't know. I'm very scared of responsibility. I'm very scared of having to do things. Yeah, I know what you mean though. I mean, it is a huge thing, but honestly, once it happens and you just jump in. That's what I hear. Yeah. But the jumping in requires some kind of courage, I think. I really admire people who've had children. And Raj, tell me about you. What kind of daddy are you? Myself, I'm a kid, so I don't have a kids, I have friends. So I go and play with them what exact toys they have. Because when I was young, I don't have those toys. So for me, the toys are like exploring every day with them and just understanding. It's fun. I don't have that remote toys when I was young. Thank you very, very much and enjoy the rest of French Riviera. We're going on the beach and then we're going on. आगे देखिए कान की मस्ती और बच्चों का जोश। Very gingerade. Yes. Can I go in? कान में क्वाजेट पर इतना सुंदर बीच है विद क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर। इसे देखकर कोई भी खुश हो जाए, इसलिए बच्चों को तो ले जाना बनता है। बीच पर भी बच्चों का प्ले एरिया देखने को मिल जाएगा। ज़ेन को बीचेस बहुत पसंद है। उसे बीच पर लेकर आना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल उसे वापस लेकर जाना।
मैंने देखा है कि बच्चों को, खास तौर की ज़ेन को, एनिमल्स बहुत पसंद आते हैं। इसलिए हमारी कान की ट्रिप का हाईलाइट रहा वहाँ का मरीन लैंड। अंडर वाटर एक्वेरियम में हमको तरह तरह की फिश देखने को मिली। सबसे एक्साइटिंग था पोला बेयर, जिसको हमने इतने पास से देखा। फिर मुलाकात हुई सी लायन से। उसने अपने करतब दिखाकर सबका दिल जीता। ज़ेन ने उससे दोस्ती की और हाथ मिलाया और डॉल्फिन भी देखी। And now we're ending it with the big pièce de résistance, the killer whales. And please tell us a little bit about them. In Marina, we have 5 killer whales. Just behind us is Inuk. There's a young male. I think maybe he's going to come and watch us a little bit. And we're just preparing the show because the show is in 6 minutes. Okay, so good luck with the show. Thank you very much. Thank you, and say bye. Say bye to the killer whales. Bye. Bye. किलर व्हेल्स का शो बहुत एंटरटेनिंग रहा। उनका एक साथ परफॉर्मेंस देखकर सब बहुत इम्प्रेस्ड हुए। ज़ेन और काय तो देखते ही रह गए। इतने सारे एनिमल्स देखकर बच्चों के लिए ये ट्रिप हिट हो गया। Stars of our show have said let's call it a day and let's wrap up the shoot. And now I think it's time to go home. Don't you? Yeah. क्योंकि फैमिली प्रायोरिटी है, इसलिए मैं मैक्सिमम समय बच्चों को देती हूँ। पर आज रात मुझे वर्क और नेटवर्किंग के लिए टाइम निकालना पड़ा, एक स्पेशल पार्टी के लिए जिसको स्पॉन्सर किया रूपक की कंपनी ने, जो पॉसिबल हुआ गागा की बदौलत, जिन्होंने इस बीच बच्चों को संभाला। So welcome to the Bang Bang Shots party. We have a bit of sad news. We didn't win, and felt quite bad. So although of course I was a little upset, and Rupak had to really sort of encourage me and mummy and the kids and say, there's always a next year, and we've just started, so this is just the beginning. लाइफ में सक्सेस और डिसअपॉइंटमेंट सब साथ चलता है। कान में हमें अवार्ड नहीं मिला, पर हम अभी इनकरेज्ड है अच्छा करने के लिए। मेरे लिए विनिंग से ज्यादा ट्राई करना इम्पोर्टेंट रहा है। नई कंट्री, नए एक्सपीरियंसेस और नया एनवायरनमेंट। बच्चों के साथ उनके नजरिए से दुनिया देखने का अनुभव ही कुछ और है। अपनी स्पिरिट से बच्चे आपको इंस्पायर करते हैं, और हर माँ के लिए बहुत कीमती होती है अपनी फैमिली का अप्रिसिएशन। कान से जब हम वापस लौटे तो मेरी ना जीतने की मायूसी दूर हो गई, एक सरप्राइज से जो ज़ेन और काय ने मुझे अपने डैडी के साथ मिलकर दिया। डायमंड प्यार जताने का सबसे खूबसूरत तरीका है, और ऐसे सरप्राइज के आगे मैं हो गई क्लीन बोल्ड। इस ज्वेलरी में ड्रेस होकर मैं निकली एक सरप्राइज डिनर पर रूपक के साथ। अगले एपिसोड में सीखेंगे कुछ नई बातें खेल खेल में। थोड़ी मस्ती, थोड़ी अनबन। Say sorry to Raya, otherwise I'm going. खास बच्चों के साथ खेल कूद और मुलाकात एक नई माँ से।
माँ बनने का एहसास बहुत ही खूबसूरत होता है. It's one of the nicest feelings.